डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथमेटिक्स डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, दैट इज, उदाहरण 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q-1 के रूप का होता है, वेयर q इज सम इंटीजर, जहां q कोई पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं इवन होने पर 2q के फॉर्म में होंगे और ऑड होने पर 2q + 1 के फॉर्म में होंगे। इसी बात को आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यानी हल। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2, दैट इज, हल, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2 है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। तो ये b इज इक्वल टू जो 2 हम राइट किए हैं स्टूडेंट्स, इसको हम यहां से समझिए या यहां से समझिए लेकर आए हैं। डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है, तो यहाँ का ये जो डिवाइजर है उसी को यहाँ लिखा जाता है स्टूडेंट। यहाँ भी आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 रहा होगा इसलिए 2q लिखा गया स्टूडेंट। तो जो डिवाइजर होता है उसी को b के इक्वल लेट कर लिया जाता है, दैट इज, सबसे पहले आपको a कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है और फिर b बराबर 2 मानना है। तो अब स्टूडेंट्स a को b से डिवाइड करेंगे, इम्प्लाई दैट b का वैल्यू यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, तो b के जगह 2 पुट कर देंगे, दैट इज a को 2 से डिवाइड करेंगे। तो q टाइम ले चलेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ कोई नंबर आएगा, कुछ प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर r बचेगा। r के बारे में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है स्टूडेंट्स कि r जो होता है ये ग्रेटर होता है, r इक्वल होता है 0 के, बट जिससे भाग देते हैं स्टूडेंट्स उससे लेस देन होता है, दैट इज r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। तो यहाँ से r का वैल्यू यदि हम निकालेंगे स्टूडेंट्स इस कंडीशन के अनुसार, तो r का वैल्यू निकलेगा 0 या 1, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो स्टूडेंट्स, इतने पार्ट में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो a है डिवाइडेंड है यानी भाज्य है, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू, ये जो 2 है स्टूडेंट्स ये डिवाइजर है यानी भाजक है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे मल्टीप्लाई, ये q कोसेंट है भागफल है उसको यहाँ राइट करेंगे, प्लस ये r रिमाइंडर है शेषफल है तो यहाँ लिख देंगे और सामने दिखा देंगे r का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, वेयर r इज इक्वल टू 0 r 1। नाउ
द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब ए के संभव मान, तो स्टूडेंट्स ए के संभव मान को यानी पॉसिबल वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे ए है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, तो आर का वैल्यू सबसे पहले 0 को ले लेंगे। फिर अगेन क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, आर का वैल्यू सेकेंड टाइम स्टूडेंट्स 1 ले लेंगे। imply that a is equal to 2q, imply that a is equal to 2q plus 1। तो स्टूडेंट्स a के जो पॉसिबल वैल्यू हमें मिला a is equal to 2q मिला एंड a is equal to 2q plus 1 मिला। if a is equal to 2q then a is a positive even integer because 2 is a factor of a। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स, यदि a बराबर 2q तब a एक धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि 2a का एक गुणनखंड है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझना है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, फॉर एग्जांपल 10, इसका फैक्टराइज करें स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा। तो आप कह सकते हो कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10 या 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10 या 2 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 10। और यह भी याद रखना है स्टूडेंट्स, किसी इंटीजर के फैक्टराइज करने पर जो फैक्टर हमें मिलते हैं, अगर उसमें कोई इवन इंटीजर आया हुआ है तो जिस इंटीजर का हम फैक्टराइज किए हैं वही इंटीजर इवन होता है। और इसमें इवन नंबर ना आए तो वह नंबर इवन नहीं होता है, दैट इज ऑड होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर 15 को हम लें तो इसका फैक्टराइज करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मिलेगा। तो देखिए इसके फैक्टर में इवन नंबर नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए ये देखिए इंटीजर क्या है? ऑड इंटीजर है। यही रीजन है कि a इज इक्वल टू 2q होने पर ये जो a है एक धनात्मक समपूर्णांक है, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, क्योंकि ये जो 2 है a का एक फैक्टर है। किसी भी नंबर के फैक्टराइज करने पर अगर उसमें इवन नंबर आता है, जैसे यहाँ 2 एक इवन नंबर है, तो वह नंबर पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी धनात्मक समपूर्णांक होता है। सिंस वी नो दैट एन इंटीजर कैन बी either even or odd। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। स्टूडेंट्स आपको पता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वह या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, दैट इज या तो सम होगा या विषम होगा। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए कोई विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट्स एक बार हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लेट करना होगा, यानी मानना होगा एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई धनात्मक पूर्णांक, फॉर एग्जांपल ए, एंड b इज इक्वल टू 2 और b बराबर 2। तो क्वेश्चन में जो गिवन चीज होगा स्टूडेंट्स, यहीं से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को थोड़ा दिमाग में रख करके देखेंगे डिवाइजर क्या है। जो डिवाइजर होगा वही b के इक्वल रख देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स a को b से डिवाइड करेंगे, तो b का वैल्यू यहाँ 2 है, तो दैट इज a को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये q टाइम जाएगा, रिमाइंडर r बचेगा। r का कंडीशन ये ऑलरेडी पहले आपको पता है, और इस कंडीशन के अनुसार r का वैल्यू 0 या 1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इतने पार्ट में स्टूडेंट्स यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको एक कंडीशन बना देना है, और फिर कंडीशन बनाने के बाद स्टूडेंट्स इसी कंडीशन में r का वैल्यू एक बार 0 रखना है और एक बार 1 रखना है, तो आपको ये a के पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे। और यहाँ पे जो a के 2 पॉसिबल वैल्यूज मिले हैं स्टूडेंट, इसे जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो a इज इक्वल टू 2q आया हुआ है, यह आपका a पॉजिटिव इवन इंटीजर है स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि 2 इज ए फैक्टर ऑफ a का ये 2 एक फैक्टर है स्टूडेंट। अगर कोई नंबर रहे उसका फैक्टराइज करने पर फैक्टर में कोई इवन नंबर आता है, तो जिस नंबर का फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट वह इवन इंटीजर हो जाता है। सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि एन इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, ये बात हमें पता है स्टूडेंट, जो इंटीजर होता है या तो इवन होता है या ऑड होता है, दैट इज या सम हो सकता है या विषम हो सकता है। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, दैट इज हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स कोई विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट्स फाइनल में हम लोग लिख देंगे हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q-1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 where q is some integer, that is उदाहरण 3 दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q-1 या 4q-3 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं उनका फॉर्म इस फॉर्म में होता है 4q + 1 या 4q + 3। यही बात आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन हिंदी में हल कहते हैं स्टूडेंट, लेट a be any positive odd integer and b = 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लेट किया और b = 4 को लेट किया। ये 4 स्टूडेंट्स हमने यहाँ से लाया है क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर है, तो जो डिवाइजर होता है उसी को यहाँ लिखना होता है। हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
अब हम a को b से डिवाइड करेंगे, दैट इज a को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट 4 दे रखा है। तो 4 का टेबल इतना बार रीड करेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। तो क्यू टाइम रीड करेंगे स्टूडेंट्स, तो कोई नंबर आएगा तो यहाँ पे रख करके कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर आर आएगा। और रिमाइंडर के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। रिमाइंडर जो होता है आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 4, दैट इज आर का वैल्यू इस कंडीशन के अनुसार स्टूडेंट्स या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। देन फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो यहां पे स्टूडेंट्स ये पार्ट जो दिख रहा है, इस पार्ट में हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो यहां डिवाइडेंड जो है a है, डिवाइजर 4 है, मल्टीप्लाई कोसेंट q है, प्लस रिमाइंडर r है, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 r 3। नाउ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, अब a के संभव मान, तो a के संभव मान क्या होंगे स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई q प्लस रिमाइंडर r है, तो r का वैल्यू 0 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई q प्लस रिमाइंडर r है स्टूडेंट्स, इस बार 1 को पुट करेंगे r का वैल्यू। a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई q प्लस r का वैल्यू इस बार 2 पुट करेंगे। a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई q प्लस r का वैल्यू इस बार 3 पुट करेंगे स्टूडेंट्स। imply that a is equal to 4q, imply that a is equal to 4q plus 1, imply that a is equal to 4q plus 2, imply that a is equal to 4q plus 3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a is equal to 2 into 2q, इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू दोनों टर्म में से 2 को कॉमन ले लेंगे, डिवाइड करेंगे, 2q प्लस 1 बचेगा। तो इस तरह से a के जो पॉसिबल वैल्यू है स्टूडेंट्स हमको ये मिले हैं। सिंस a इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, therefore 4q इज इक्वल टू 2 इंटू 2q और 4q प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2q प्लस 1, बिकॉज
here 2 is a factor of both। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स, ए 4Q बराबर 2 इंटू 2Q या 4Q प्लस 2 बराबर 2 इंटू 2Q प्लस 1 के रूप का नहीं हो सकता है। हो सकता है क्योंकि 2 4Q और 4Q प्लस 2 दोनों का एक गुणनखंड है। स्टूडेंट्स यहाँ फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है इसको समझिए। सपोज कीजिए 10 कोई नंबर है, इसका फैक्टराइज हम करेंगे तो 2 × 5 आएगा। तो 10 का जो फैक्टर है वो 2 है और 5 है, तो 2 से 10 डिवाइड होगा, 5 से भी 10 डिवाइड होगा। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10, या 2 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 10। अगर उस फैक्टर में स्टूडेंट्स 2 आ जाता है तो वह इवन होता है, और अगर इस फैक्टर में इवन नंबर नहीं आता है तो वह ऑड होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 है, तो ये इवन है, ऑड नहीं है। तो वही बात हमने यहाँ कहा, अर्थात 4Q बराबर 2 गुणे 2Q और 4Q प्लस 2 बराबर 2 इंटू 2Q प्लस 1 एक धनात्मक समपूर्णांक है। दैट इज 4Q इज इक्वल टू 2 इंटू 2Q एंड 4Q प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2Q प्लस 1 आर द इवन इंटीजर्स। तो स्टूडेंट फाइनल में हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q प्लस 1 आर 4Q प्लस 3 वेयर Q इज सम इंटीजर। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q धन 1 या 4Q धन 3 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 4, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। सी wants to stock them in such a way that each stock has the same number। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। What is the number of that can be placed in each stock for this purpose? इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, कोई स्वीट सेलर है, सपोज कीजिए ये स्वीट सेलर है, इसके पास 2 टाइप की बर्फियां हैं, 420 काजू की बर्फियां हैं प्लस 130 बादाम की बर्फियां हैं। अब इन बर्फियों को ये ट्रे में रखना चाहती है, परात में रखना चाहती है, और परात में रखते समय इनका ऐसा स्टॉक बनाना चाहती है, ऐसी ढेरी बनाना चाहती है जिससे बर्फियों की संख्या उस ढेरी में अधिक से अधिक आए, ताकि इस परात में बर्फी की जो ढेरियां हो
कम से कम स्थान घेरे। इस परपोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है 420 एंड 130, इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। इन दोनों नंबर का आपको जो है में से ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन, हल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या बराबर 420 और 130 का मैस है। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, since here 420 is greater than 130, therefore 420 को 130 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम चलेंगे स्टूडेंट्स। 130 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे स्टूडेंट। 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। लेस करेंगे स्टूडेंट, 0 में से 0 को लेस करेंगे 0, ये 2 है, 9 लेस नहीं होगा तो साइड से कैरी ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा स्टूडेंट। अब यहाँ 3 बचा है स्टूडेंट, 3 में से 3 लेस करेंगे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है स्टूडेंट। तो इतने पार्ट में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाना है और उस स्टेप को यहाँ पर राइट करना है। तो यहाँ पे डिवाइडेंड है स्टूडेंट 420, डिवाइजर है 130, मल्टीप्लाई कोसेंट है 3 प्लस रिमाइंडर है 30। रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है स्टूडेंट, तो दिखा देंगे सामने r इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन वही प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट। 30 से अब डिवाइड हम करेंगे 130 में। अब इसका टेबल इतना बार रीड करना है स्टूडेंट्स 130 से बड़ा ना आए, तो 4 टाइम चलेंगे स्टूडेंट। 4 0 जा 0, 4 3 जा 12। अब 130 में से 120 को लेस करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो स्टूडेंट्स अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इतने पार्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाएंगे और उस स्टेप को यहाँ पे राइट करेंगे। तो डिवाइडेंड है स्टूडेंट्स 130 इज इक्वल टू डिवाइजर है 30, मल्टीप्लाई कोसेंट है 4 प्लस रिमाइंडर है स्टूडेंट्स 10। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है स्टूडेंट्स, तो r इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ दिखा देंगे। अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, तो लेस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 0 आया। तो अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो ये प्रोसेस यहीं एंड हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाएंगे जिसको यहाँ राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइडेंड है आपका 30 इज इक्वल टू डिवाइजर है 10, मल्टीप्लाई कोसेंट है 3 प्लस रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ दिखा देंगे r इज इक्वल टू 0। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज that can be placed in each stock is equal to HCF of 420 and 130। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में जिस नंबर से हम डिवाइड किए रहते हैं, यानी लास्ट टाइम में जो डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है, तो 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। हिंदी में स्टूडेंट्स कहेंगे अतः प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली
रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या। लास्ट टाइम की स्टूडेंट जिससे भाग दिए रहते हैं, यानी अंतिम भाजक जो होता है स्टूडेंट्स, वही आंसर होता है। तो इस तरह से स्वीट सेलर को प्रत्येक ढेरी में, ईच स्टॉक में स्टूडेंट्स 10 बर्फीज रखना होगा। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तथा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।